आप सुन रहे हैं मोटिवेशन हब, जहां कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि सोच और जीवन बदलने का रास्ता दिखाती हैं। आज हम लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी जो मन की शांति और जीवन के निर्णयों को एक नई दिशा देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी मन की आग और शांति का मार्ग। मगध राज्य के एक गांव में धीरज नाम का युवक रहता था। बाहर से वह शांत दिखता था, लेकिन उसके भीतर हर समय अशांति, क्रोध और बेचैनी का तूफान चलता था। छोटी बातें भी उसके मन को झकझोर देती थी। क्रोध इतना बढ़ चुका था कि उसके अपने भी उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग कह रहे थे कि बुद्ध जो समझाते हैं वह मन की गांठें खोल देता है। धीरज ने मन ही मन सोचा कि अगर किसी से समाधान मिल सकता है तो शायद वही है। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे मन में हमेशा आग जलती रहती है। मैं शांति चाहता हूँ। कृपा कर कोई मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मेरे साथ जंगल में चलो। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। बुद्ध ने कहा, इस नदी का पानी एक कटोरे में भरकर लाओ। धीरज ने कटोरा भरा, लेकिन पानी काफी गंदा था। उसने कहा कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इसे यहीं जमीन पर रख दो और प्रतीक्षा करो। दोनों नदी किनारे बैठ गए। कुछ समय बाद कटोरे का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। मिट्टी नीचे बैठ गई थी। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या यह पानी पीने लायक है? धीरज बोला, हाँ, यह अब साफ है। बुद्ध ने पूछा, पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? धीरज बोला, कुछ नहीं, बस समय दिया। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, इसी तरह मन भी है। जब तुम क्रोध या दुख से भरे होते हो, तुम मन की मिट्टी को और हिलाते हो। पर जब तुम चुप हो जाते हो, शांत बैठते हो, मन की मिट्टी नीचे बैठ जाती है और मन साफ हो जाता है। धीरज सुनता रहा। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, चुप रहना कमजोरी नहीं, चुप रहना मन को साफ करने की शक्ति है। जब तुम शांत होते हो, तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। तभी तुम्हें दुनिया साफ दिखाई देती है। धीरज ने पूछा, क्या चुप रहना ही उपाय है? बुद्ध ने कहा, नहीं, चुप रहना शुरुआत है। फिर आता है मन को साधना, नाम स्मरण, अच्छे विचार और दूसरों के लिए दया। यह सुनकर धीरज की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार लगा कि समस्या दूसरों में नहीं, उसके मन में थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, आज से मैं अपने मन की मिट्टी को शांत रहने दूंगा। कुछ महीनों में ही गांव वाले लोग उस परिवर्तन को देखने लगे। जहां पहले वह गुस्से से भरा था, अब वही धीरज शांत, संयमी और प्रेरक बन गया था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे और इस तरह बुद्ध का छोटा सा उपदेश धीरज के जीवन को बदल गया। कहानी का संदेश, मन तब साफ होता है जब हम चुप रहते हैं। क्रोध और परेशानियां अपने आप नीचे बैठ जाती हैं। जिंदगी बदलने की शुरुआत मन की शांति से होती है।
मन का शोर हमारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। जब मन शांत होता है तब जीवन साफ दिखाई देता है। शांति प्रतिक्रिया से नहीं, संयम से आती है, और संयम चुप रहने से शुरू होता है। आप सुन रहे थे मोटिवेशन हब की यह प्रेरक कहानी। यदि इस कहानी ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। शांत मन ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई सोच और नए प्रेरणा संदेश के साथ। मोटिवेशन हब के साथ जुड़े रहें।